अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित आप लोगों को गाने सुनाता हूँ। आप उनको पसंद भी करते हैं, अपने साथियों को शेयर भी करते हैं। साथियों, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी इंसान की ज़रूरत क्या है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तब वो कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे का कोई हाल नहीं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। फिर वो पैसा कमाता है। और साथियों, पैसा दो चीज़ों की बलि लेता है। दो चीज़ों की कीमत पर पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहला स्वास्थ्य और दूसरा रिश्ते। एक फिल्म है मैं सुंदर हूँ, तो शॉर्ट में मैं उसकी स्टोरीज बताता हूँ कि महमूद इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। तो वो शुरुआत में देखने में बहुत बदसूरत लगते हैं और बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक़ था। तो बम्बई में एक्टिंग के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और जब कहीं काम नहीं मिलता तो किसी होटल में होटल बॉय बन जाते हैं। उनकी एक माँ है जो उनको बहुत चाहती है। माँ उनको पसंद भी करती, लेकिन महमूद को ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ। एक होटल की लड़की उसको अच्छा बोलती है, उससे कहती यू आर इनोसेंट, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया इंसान हो। तो वो प्रभावित हो जाता है, उसे लगता है कि ये लड़की मुझसे प्रेम करने लगी। खैर, उसका एक दोस्त है अमर, विश्वजीत अमर के रोल में है। तो विश्वजीत उनके साथ पढ़े हुए थे बचपन में। विश्वजीत एक बड़े आदमी हैं, सूट बूट में रहते हैं, साहब हैं। तो जो हीरोइन है वो जो है विश्वजीत को लाइक करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। अमर को भी पता है, लेकिन महमूद सोचते हैं कि मैं कभी उसको प्रपोज करूँगा। तब उसका दोस्त अमर कहता है कि भाई, उसको प्रपोज करने के लिए आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा। तो अमर एक डायरेक्टर से उसको, प्रोड्यूसर को उससे मिलाता है। तो महमूद अपनी एक्टिंग का जो जलवा दिखाते हैं, देखने में बसूरत, बड़े बड़े दांत निकले हुए, और उनका काफ़ी मजाक भी बनाया जाता है। लेकिन एक्टिंग से किसी तरह डायरेक्टर को प्रभावित करते हैं और फिर वो एक एक्टर बन जाते हैं और धीरे धीरे उनकी सारी फिल्में हिट होने लगती हैं। और वो अपने दोस्त से कहते हैं कि अमर जानते हैं कि वही लड़की है जिसको जो मुझे पसंद करती है, लेकिन अमर कहते हैं कि तू बड़ा आदमी बन जा तब उसको प्रपोज कर, क्योंकि जब उसकी हैसियत के बराबर हो जाएगा तभी तू उसको प्रपोज कर। तो महमूद एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन जाते हैं, गाड़ी, बंगला और बड़े से घर में उनकी माँ रहती है। अब महमूद अपनी फिल्मी लाइन में बहुत बिजी हो जाते हैं। जब वो बड़े आदमी बन जाते हैं तो वो एक बार उसको प्रपोज करते हैं, लेकिन हीरोइन पहले से ही अमर से शादी करने का मन बना चुकी होती है। वो मना कर देती है, महमूद का दिल टूट जाता है। इधर महमूद अपनी फिल्मों में इतने व्यस्त हो चुके थे कि उनके पास अब अपनी माँ के लिए भी समय नहीं था। वो फिल्मों में ही व्यस्त थे। एक दिन उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और जब महमूद को ये पता लगता है तो वापस आते तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि इस पैसे की चमक धमक में मेरी माँ भी अंतिम समय में मैं उसके पास ना था। हीरोइन भी उसको जवाब दे चुकी होती। अब उनका मन जो है दो जगह से टूटता है, एक तो माँ और दूसरी प्रेमिका। और अब उनका उस पैसे से मोह भंग हो जाता है। एक बार फिर वापसी करते हैं वो उसी जीवन में, उस साधारण से जीवन में,
और बच्चों को लेके अपनी माँ की याद में एक अनाथालय खोलते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो मैं जीवन जी रहा था ये फेक था, इसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, मेरे पास समय नहीं था अपनी माँ के लिए और मैं अब वही पुराना जीवन जीऊँ। साथियों, इस फिल्म की यही शिक्षा है कि पैसे से हम पैसा पहले कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब वास्तव में हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, आ जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हम क्या क्या खो चुके हैं। रिश्ते तो होते ही, साथ में स्वास्थ्य भी जाता है और जब अस्पताल में पहुंचते हैं बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा हम खर्च कर सकते हैं, ठीक नहीं होते, तब लगता है कि नहीं, दुनिया में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा है और बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं। साथियों, गांव का जो व्यक्ति होता है खेतों में काम करता है, मेहनत करता है और निश्चित ही उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, लेकिन वो स्वस्थ जीवन जीता है, सामाजिक जीवन जीता है, उसके पास उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसका घर परिवार होता है। जो शहरी जीवन है, जो बड़े लोगों का जीवन है, जो देखने में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, वो चमक दमक देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके ही दिल पर आप हाथ रखकर उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं जो उस जगह है। तो जीवन में पैसा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन दोनों में संतुलन बना रहना चाहिए। पैसे के पीछे भी इतना नहीं भागना है कि हमारे रिश्ते और हमारा स्वास्थ्य जाता रहे।